हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करा है डेंटल प्रोडक्ट फ्रॉम यूनिट 2 से हमने डेंटल प्रोडक्ट स्टार्ट करा है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेंटिफ्राइसेस क्या होती है। उस जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था डेंटिफ्राइस के बारे में कि टूथपेस्ट के बारे में देखा था, वो क्या करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना। और उसमें हम लोगों ने टूथ पाउडर देखा था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसमें माउथ वॉश देखा था, है ना। ये सब हमारे क्या है, डेंटिफाइस होते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे रोल ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड का क्या रोल है ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। अब डेंटल कैरीज, तो डेंटल कैरीज क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैरीज क्या होती है। इसके जैसे ये एक डिसीज़ बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी जो टीथ होते हैं उसमें कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर कुछ उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कैरीज बोलेंगे। तो कैरीज क्या होता है, जैसे कई बार देखो आप लोग जब खाना खाते हो तो क्या होता है, हमारे दांतों में कुछ स्पेस होती है ना, दांतों के बीच में स्पेस होती है। या फिर जैसे ये आपका नॉर्मल टीथ है, ये क्या है, आपका नॉर्मल टीथ है। अब ये आपका नॉर्मल टीथ है, ये नॉर्मल टीथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है, तो ये दांतों में कुछ स्पेस होती है, कैविटी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना थोड़ा सा इन कैविटी में या फिर इन पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में जो हमारे फूड का कुछ पार्ट्स क्या हो जाता है, इन कैविटी में लगा रह जाता है, या बोल सकते हो आप लोग चिपका रह जाता है ना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे माउथ में जैसे एयर के थ्रू आते हैं, जैसे आप लोग माउथ ओपन करते हो तो क्या होता है, एयर अंदर जाती है, एयर के साथ में क्या जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं। जैसे हम लोग दिन भर में कितनी बार माउथ ओपन करते हैं, या फिर सिर्फ हम लोग जब सोते हैं तब हमारा मुंह बंद रहता है, बाकी तो हम बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे हम लोग माउथ ओपन करते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या हो जाता है, बैक्टीरिया या वायरस हमारे माउथ के अंदर चले जाते हैं। कई बार तो लोग सोते भी मुंह खोल के है ना, तो उस टाइम भी क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर चले जाते हैं। तो अब वो बैक्टीरिया कहाँ चले गए, हमारे माउथ के अंदर चले गए, माउथ में जाके अब उन्हें क्या मिला, हमारे टीथ के ऊपर गए, टीथ के ऊपर उन्हें क्या मिल गया, फूड मिल गया। अब फूड मिलने की वजह से उन्हें क्या मिल गया, वहाँ तो न्यूट्रिशन मिल गया। अब न्यूट्रिशन मिल गया तो अब बैक्टीरिया क्यों जाएंगे भाई, जब उन्हें तो खाना मिल गया उनका, तो वो थोड़ी जाएंगे अपनी जगह पर से, है ना। तो वो तो वहाँ से हटने से रहे, तो उन्हें क्या मिला, अब न्यूट्रिशन मिल गया, तो वहाँ पे अब वो क्या हो गए, बैक्टीरिया अटक गए और उन्हें खाना स्टार्ट करने लगे, है ना। जो हमारा जो फूड है उसे क्या करते हैं, वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्मल क्या है, टीथ है ना, ये नॉर्मल टीथ है। देखो ये हमारा नॉर्मल टीथ है। अब यहाँ पे समझ लो ये क्या लग गया, अब यहाँ पर ये क्या लग गया आपका, क्या है, ये फूड लग गया रेड कलर का, क्या ये क्या है आपका, फूड, है ना। ये क्या है आपका, कुछ पार्ट में फूड है, और ये क्या है आपका, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। अब ये क्या लग गया, फूड में लग गया। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, फूड को खाने का काम कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, फूड को यहाँ से ये खाते 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 जो हमारा बैक्टीरिया है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये नीचे नीचे आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नीचे की साइड में जो हमारा टीथ है उससे नीचे आने लगता है। अब नीचे आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कैविटी होने लगती है। यहाँ से के खाते 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 कहाँ आ गया, बीच में आ गया, जो हमारे दांत है उनके बीच में आने लगा। तो वहाँ टीथ के बीच में क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है, या बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गई, स्पेस हो गई। ये पूरा टीथ को इसने क्या कर दिया, खोखला कर दिया, है ना। तो वहाँ पे जो स्पेस या कैविटी हो गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं। कई बार बोलते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा दांत में कीड़ा लग गया, बोलते होंगे ना। जैसे दांत में कीड़ा लग गया, दांत या दाढ़ खराब हो गई, खोखली हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं। कैरीज को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैविटी। तो कैविटी क्या होती है, हमारे दांतों में कीड़ा लगना, बैक्टीरिया लगना, और उसे क्या कर देता है, हमारे जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांतों को क्या कर देता है, खोखला कर देता है।
और जो इस बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं, जो इस कैविटी को, जो हमारी कैरीज हो रही है, जैसे हमारा दांत जो खोखला हो रहा है, उसे रोकते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कैरीज एजेंट। क्या बोलते हैं, एंटी, ANTICARIES, कैरीज एजेंट। ठीक, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को, जो कैविटी हमारे दांतों में हो रही है, उससे क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कैरीज एजेंट। तो एंटी कैरीज एजेंट में ही एक एजेंट क्या आ जाता है, फ्लोराइड। क्या आ जाता है, फ्लोराइड। तो अब हम देखेंगे कि फ्लोराइड का क्या रोल है डेंटल कैरीज में। आपको कैरीज समझ में आ गया क्या होता है। नाउ फ्लोराइड इज जनरली एडेड इन डेंटिफाइज। डेंटिफ्राइज हम लोगों ने देखा है कल, जो हमारे टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिफ्राइज बोलते हैं। तो फ्लोराइड कुछ अमाउंट में हमारे टूथपेस्ट में, टूथ पाउडर में प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज, है ना। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आर ऑब्टेन व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट आर अप्लाइड टू द टीथ। देखो जरा, ट्रेस एलिमेंट मतलब क्या होता है, ट्रेस अमाउंट, क्या थोड़े से अमाउंट में, मतलब जैसे थोड़ा सा अमाउंट, मतलब 0.5% है ना, इतने से अमाउंट में भी अगर हमारे जो टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट रिजल्ट देगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। और ये क्या हो गया, ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब थोड़ा सा अमाउंट। असेंशियल बोला होता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक, तो थोड़े से भी अमाउंट में अगर फ्लोराइड हमारे जो हमारा सब्सटेंस है उसमें प्रेजेंट है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इन ह्यूमन बॉडी फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट ऑफ एंड सफिशिएंट क्वांटिटी इज यूजुअली ऑफ्टेन फ्रॉम फूड, वाटर इज लुकिंग इन फ्लोराइड एलिमेंट। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं थोड़े से अमाउंट, ट्रेस अमाउंट मतलब थोड़ा सा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। किससे कैसे आ जाते हैं, तो कई बार हम लोग फूड लेते हैं, फूड में भी फ्लोराइड आयंस हो सकते हैं, वाटर में फ्लोराइड आयंस हो सकते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। डेंटल प्रॉब्लम लाइक डेंटल कैरीज आर मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट। ये क्या है, मोस्ट कॉमन और प्रीवेलेंट है। जैसे कई बार बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के दांतों में भी बैक्टीरियल लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, उनके दांतों में भी कीड़े लग जाते हैं। क्यों, कई बार बोलते हैं दांत, जैसे चॉकलेट ज़्यादा खाने से कीड़े लग गए, तो वही चीज़ है कि जो हमारी चॉकलेट रहती है वो क्या रहती है, स्टिकी रहती है। स्टिकी रहने की वजह से क्या हो जाता है, वो दांतों में लग जाती है ना, वहाँ पे जाके चिपक जाती है। फिर आप लोग अगर ब्रश नहीं करते हो दांत, जैसे खाने के बाद में या फिर चॉकलेट खाने के बाद में, तो वहाँ पे क्या होने लगती है, कैविटी होने लगती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दांत में कीड़ा लगना, है ना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग फ्लोराइड टू द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इज टर्म एज फ्लोरिनेशन। जो हमारा यहाँ पे जो नर्मदा का पानी आता है, शिप्रा का पानी आता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बोरिंग के पानी में तो फ्लोराइड नहीं रहता है इतना, बट जो हमारे यहाँ पे जो सप्लाई होता है म्युनिसिपल के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, फ्लोरिनेशन कर देते हैं। फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे तो क्या कहलाएगा, फ्लोरिनेशन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं, तो थोड़ा से अमाउंट में हमारा जो म्युनिसिपल वाटर होता है उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, रिड्यूस एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। क्या करता है, डेंटल कैरीज को रिड्यूस और प्रिवेंट करने का काम करता है। हाउएवर स्लो continued injection of fluoride may result in teeth mottling, increase bone density, gastric disturbance। देखो अगर हम लोग कंटिन्यूड फ्लोराइड के इंजेक्शन लेते हैं, फ्लोरीन के इंजेक्शन लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे इसमें जो उसके रिजल्ट क्या होता है, टीथ मॉटलिंग इंक्रीज होती है। इंक्रीज ये क्या करती है, इंक्रीजेस बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कॉज करती है। वेस्कुलर वीकनेस, वेसल्स वीकनेस का काम करती है। कन्वल्शंस का काम करती है। इवन हार्ट फेलियर, बट ड्यू टू द इफेक्टिवनेस इन ट्रीटिंग डेंटल कैरीज। देखो
ये क्या करती है, कई बार हार्ट फेलियर का भी काम करती है। अगर हमारे बॉडी में फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये सब डिसीज़ हमारी बॉडी में हो सकती है। बट ये क्या करती है, ये हमारे जो डेंटल कैरीज है उसके लिए इफ़ेक्टिव होती है। ट्रीटिंग डेंटल कैरीज एंड अदर टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ये क्या करती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी ट्रीट करने का काम करती है। जैसे क्या होता है कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ये हमारी बोन है, ये हमारी क्या है, बोन है। अब इस बोन में क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। ये क्या है, पोर्स हो गए। तो मतलब छोटे 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 से छेद, मतलब छेद होना, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें भी यूज़ होते हैं। फ्लोराइड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेंटल प्रैक्टिस, और डेंटल प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली यूज़ करा जाता है। द फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड आइदर थ्रो ऑरल और टॉपिकल रूट। इसे हम लोग ऑरली भी ले सकते हैं और टॉपिकली भी ले सकते हैं। आफ्टर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम लोग इंटरनली हमारी बॉडी में जब लेते हैं ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट आर सॉल्यूशन, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। ये क्या है, ये क्या होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ट्रांसफर्ड and deposited in the bone of developing teeth. The remaining concentration of fluoride is excreted through kidney. देखो हम लोगों ने हमारी बॉडी में क्या करा, जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, है ना। फ्लोराइड जो हमारा फ्लोरीन है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोराइड। इसे हम लोग फ्लोरीन के फॉर्म में तो ले नहीं सकते, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोराइड ले लिया, ये हमारी बॉडी में। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जाकर, हमारी बॉडी के अंदर जाकर, जब हम इंटरनली लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या हुए, यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हुए। फिर उसके बाद में इन्होंने अब थोड़ा सा जो अमाउंट हमें, जितना अमाउंट हमें चाहिए था हमारे प्रिवेंट करने के लिए, जैसे, तो वो थोड़ा सा अमाउंट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी का अमाउंट क्या हो गया, हमारी बॉडी से एक्सिट आउट हो गया। किसके थ्रू हुआ, किडनी के थ्रू। किडनी क्या करती है, हमारे बॉडी से जो अनवांटेड मटेरियल होता है या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करती है ना। द फ्लोराइड डिपोजिटेड ऑन सरफेस ऑफ टीथ इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। ये क्यों, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये रिक्वायर्ड होता है डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए। इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ lesions on the teeth surface, tensions on the teeth surface, sorry, due to the action of acid और enzyme। क्या करता है, देखो ये कई बार तो हमारी डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है, और कई बार इसे हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे एसिड या एंजाइम आपके जैसे दांतों के ऊपर लगता है, तो क्या हो जाता है कि हमारे दांत खराब, एकदम आपके दांतों के ऊपर कोई एसिड डाल दे तो आपके दांत तो खराब होने लगेंगे ना, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। और स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोराइड is usually as added in the preparation, whereas more quantity of fluoride more than 2 to 3 ppm may cause mottling of teeth, enamel, and it's usually used as renal fluorosis। देखो अगर हम लोग कोई टूथ प्रिपरेशन बनाते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, तो उसमें हम लोग कितना डालते हैं, 1 ppm डालते हैं, ठीक है, फ्लोराइड। बट अगर आपने इससे ज़्यादा डाल दिया तो वो क्या करता है, वो मॉटलिंग कॉज करता है आपके टीथ में। मतलब जो आपकी जो एनिमल सरफेस है उसमें क्या करता है, मॉटलिंग का काम, मतलब उसके ऊपर मॉटलिंग करने का काम करता है। एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ रीनल फ्लोरोसिस। और ये क्या करता है, जो हमारी किडनी है उसमें क्या करता है, फ्लोरोसिस कर देता है। द फ्लोरिनेशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज़ द मोस्ट कॉमन एंड डिफरेंट मीन ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली 0.5 to 1 ppm। देखो ये रेंज याद रखना है कि आपके बॉडी के लिए मेनली कितना ज़रूरी होता है, 0.5 to 1 ppm फ्लोराइड, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा रहा तो ये क्या करेगा, ये
अदर एक्शन शो करेगा, एडवर्स रिएक्शन शो करेगा या फिर टॉक्सिक रिएक्शन शो करता है। आर एडेड इन द वाटर सप्लाई, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी म्युनिसिपल वाटर में क्या होता है, फ्लोराइड होता है। इट शुड बी एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर और फ्रूट जूस इन कंसनट्रेशन नॉट मोर देन 1 ppm। देखो 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ सोडियम फ्लोराइड, हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं फ्लोराइड को, सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में लेते हैं। अब सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na, है ना। फॉर्मूला क्या है, Na सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड का क्या है F, तो NaF। हम लोग कभी भी फ्लोराइड को सिंगल नहीं लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम लोग सिंपल, जैसे अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो सोडियम तो हम लोग ऐसे कि ले नहीं सकते, तो हम लोग किस फॉर्म में लेते थे, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में लेते थे। तो सेम इसी तरह हम लोग फ्लोराइड किस फॉर्म में लेंगे, सोडियम फ्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में। इट इज़ हैविंग नॉट लेस देन सोडियम फ्लोराइड कैलकुलेट विथ रेफरेंस, मतलब यहाँ पे कितना है, सोडियम फ्लोराइड किससे कम नहीं होना चाहिए, 0.5 से कम नहीं होना चाहिए और 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर, कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है ये। ठीक, वाइट पाउडर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑर्डर कैसा, ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल है बट अल्कोहल में इनसॉल्यूबल है, अल्कोहल या इथेनॉल जो भी है उसमें इनसॉल्यूबल है। केमिकल प्रिपरेशन, केमिकल प्रिपरेशन क्या होती है, इट एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हाइड्रोफ्लोरिक acid is produced. This is weak acid and poisonous. देखो इसकी क्या प्रिपरेशन क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग किस में रखते हैं, कैरोड ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल्स में रखते हैं। ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जब इसका एसिडिफिकेशन हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ वीक एसिड और पॉइजनियस, ये क्या है, वीक एसिड भी बोल सकते हो और ये क्या होता है, पॉइजनियस टॉक्सिक भी होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इट मै बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विथ सोडियम बाय सोडियम कार्बोनेट। क्या है, जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है ना। तो उसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, देखो अब रिएक्शन समझो, यहाँ से 2F आएंगे और यहाँ से क्या आ जाएंगे, 2Na2, 2F और 2Na जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम फ्लोराइड। अब यहाँ से हमारा क्या बचा है, 2H बचे हैं और यहाँ से CO3 बचा है। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या गैस रिमूव हो गई, CO2 गैस रिमूव हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा है, एक O बचा है, एक O बचा है। अब इस O ने किसके साथ में, 2H के साथ में रिएक्शन करवा ली। तो 2H के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2, है ना, 2H है तो H2 और ये एक O है जो CO3 में से निकला बचा है। तो इसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए। समझ में आया। देखो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा फ्लोराइड है वो और जो हमारा सोडियम है वो आपस में रिएक्शन करेगा, 2 फ्लोराइड आयन से और 2 सोडियम आयन है ना। तो इनने क्या बना लिया, 2NaF, है ना, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2NaF तो बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, 2H बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, CO3। अब यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो गई तो क्या बचा, सिर्फ एक O बचा। अब इस O ने 2H के साथ में रिएक्शन कर ली तो यहाँ पे 2H और O तो क्या बन गया, H2O बन गया और CO2 गैस रिमूव हो गई। ठीक, ये क्या है इसकी प्रिपरेशन। इन अनदर मैथड डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट wherein insoluble calcium carbonate can be removed by filtration।
जो हमारा कैल्शियम फ्लोराइड है ना, जो हमारा कैल्शियम फ्लोराइड है उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही चीज़ है, फ्लोराइड और सोडियम ने आपस में रिएक्शन कर ली है ना, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स है F2 और 2Na है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2Na सॉरी F, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, Ca और CO3, तो CaCO3 ने क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ओरल हाइजीन फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। क्या करता है, ये ओरल हाइजीन मेंटेन करने का काम करता है और डेंटल कैरीज को, जो हमारी कैविटी हो गई है हमारे दांतों में, उसे क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। इट मेक्स द टीथ एनिमल रेजिस्टेंस टू एसिड। ये क्या करता है, जो हमारे टीथ एनिमल है उसे क्या करता है, रेजिस्ट करता है एसिड से। एंड रेजिस्टेंस में का मतलब हो जाता है कि उस जो इन्वायरमेंट है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे रजिस्ट हो जाना मतलब इन्वायरमेंट में ढल जाना है ना। तो जैसे जो हमारे कश्मीर के लोग हैं है ना, अगर हम लोग वहाँ की ठंड में चले जाते हैं तो हमें तो बहुत ठंड लगती है, बट वहाँ के लोग क्या हो गए हैं, उस ठंड के साथ में क्या हो गए, रेजिस्ट हो गए, मतलब उन्हें वहाँ की ठंड का इतना इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे बहुत इफेक्ट होता है, तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्ट होना, मतलब उस इन्वायरमेंट में रेजिस्ट हो जाना। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल एसिड। ये क्या करता है, जो माइक्रोबियल एसिड है, माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। देखो अब हम लोगों ने क्या देखा, डेंटल कैरीज क्या होता है। तो डेंटल कैरीज क्या होता है, जो हमारे दांतों में जो कैविटी होती है, जो है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। जैसे और हम लोगों ने क्या देखा कि उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लोराइड यूज़ करते हैं। अब फ्लोराइड किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं। हम लोगों के जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथ पाउडर होते हैं, या फिर जो हमारे ओरली जो हम लोग वाटर लेते हैं, फूड इंटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें भी हम लोग थोड़े से अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। अगर 0.5% भी अगर हमारे अब इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करने का, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या डिसीज़ हो सकती है अगर हमारे इसमें फ्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो, है ना। और क्या कौन कौन सी डिसीज़ को ये ट्रीट करने का काम करता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। अगर हम लोग इसे हम लोग कैसे ले सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं और टॉपिकल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसे हम लोग इंटरनली लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्या फ्लोरिनेशन के कैसे होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो म्युनिसिपल वाटर होता है उसमें कितने अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में फ्लोरिनेशन करते हैं। कई बार बोलते हैं अरे आज ये तो पानी में फ्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। और फिर हम लोग किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देन केमिकल प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, किस तरह से बनाया जाता है ना। हमने इसकी रिएक्शन भी देखी है और हमने इसके यूजेस भी देख लिए। अब आप लोगों को इसमें कोई भी क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछें और मैं आप लोग के कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ। कभी भी मैं बोल सकती हूँ कि आप आज आपका टेस्ट है, हमारी 2 यूनिट कंप्लीट होने में आने वाली है और आप लोग के सेशनल भी आने वाले हैं, तो मैं आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहे और टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहे, ठीक। थैंक यू। कभी मैं फिर से आपको रिकॉल कर रही हूँ, फिर से एक और बार बोल रही हूँ कि मैं आपको आपका कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ।